और सुखदेव जी कहते हैं, इन समस्त प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं कि घर को छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन आदि सब का त्याग कर दे और एक आसन से बैठकर 8 घंटे रोज भजन करे। भजन करने से जो फल उस सन्यासी को प्राप्त होगा, वो फल एक गृहस्थ को झाड़ू लगाते वक्त कीर्तन करने से मिल जाता है। इसलिए काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री कृष्ण चरणों में मन को लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन से ही संतों का जन्म होता है, गृहस्थ जीवन से ही, गृहस्थ आश्रम से ही सन्यासियों का जन्म होता है, और गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचारियों का जन्म होता है, और गृहस्थ आश्रम से ही उन सब का पालन भी होता है। इसलिए राजन, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। भोजन बना रहे हैं तो भगवान का नाम उच्चारण करो, कोई भी काम कर रहे हैं भगवान के नाम का उच्चारण करो। परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं, लेकिन कब? जब संकट आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। जब हमारे ऊपर संकट आता है तब हम भगवान को याद करते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, परमात्मा की याद इस सुख में ज्यादा करो तो दुख आएगा ही क्यों। एक बात मुझे यहां पर स्मरण हो रही है, राजन। एक पर्वत था, त्रिकूट नामक पर्वत। उस पर्वत में सभी प्राणी वास करते हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव उसमें रहते हैं। त्रिकूट पर्वत की मंगलकारी कंदरा में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। गजराज गजेंद्र के नाम से उसको विभूषित किया गया। गजेंद्र का मतलब है हाथियों का राजा। बड़ा बलशाली था। उसके 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। जब रास्ते में चलता तो छोटे छोटे जीव हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते, महाराज महाराज प्रणाम। और वो अभिमान के चक्कर में इतना चौड़ा हो जाता कि उनसे पूछता कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इतना अभिमानी। अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ वन में भ्रमण करता है। एक दिन एक सरोवर में जाकर के स्नान करने लगे, क्योंकि एक जो हाथी होते हैं ना, उनका शौक होता है कि जल में जाकर अपनी सूंड में जल भर भर कर दूसरे हाथियों पर छोड़ना और अपने ऊपर भी छोड़ना। सरोवर में 50 पत्नियां, 150 पुत्र और स्वयं भी स्नान कर रहा था। इतने में उस गजराज का पैर किसी गिराह ने पकड़ लिया। अब गजराज सोच रहा है ये छोटे मोटे जीव हैं और मुझे राजा समझकर प्रणाम करने आया है, थोड़ी देर में छोड़ देगा, चला जाएगा। बड़ी मस्ती के साथ में स्नान कर रहा है। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, उसे छोड़ता नहीं है। गजेंद्र अपने पैर को खींचना चाहता है, पैर खींचता नहीं है, बाहर नहीं आता। अब वो ताकत लगाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि जो मगरमच्छ है, जो गिराह है, वो जलीय जीव है और जो हाथी है वो थलीय जीव है। हाथी की ताकत पृथ्वी पर ज्यादा होती है और ग्राह की ताकत जल में ज्यादा होती है। हाथी की जल में नहीं चलती और ग्राह की थल पे नहीं चलती।
शक्ति लगाता है, पूरा जोर लगा दिया, बाहर नहीं आने देता और भीतर की ओर ले जा रहा है। अपने पुत्रों को और पत्नियों को कहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये ग्राह मुझे पकड़कर ले जा रहा है पानी में अंदर। पुत्रों ने मिलकर के सूंड से सूंड जोड़कर निकालने का प्रयास किया। काफी समय हो गया। पुत्रों ने कहा, पिताजी क्या करते हो, आप निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, अंदर ही चले जा रहे हो, क्या आपके साथ हम भी मर जाएं क्या? छोड़ करके चले गए। उस गजेंद्र ने फिर अपनी पत्नियों को बुलाया, क्योंकि पत्नी को पति की आवश्यकता सबसे ज्यादा रहती है। पुत्रों को अपने पिता की आवश्यकता रहती है। जो समझदार होता है, जो नासमझ होता है, वो अपने पिता को छोड़ देता है। पुत्र छोड़ करके चले गए। पत्नियों से कहा कि देवी मुझे बचाओ। गजराज की पत्नियों ने भी सूंड से सूंड जोड़कर बचाने का प्रयास किया और कहा कि स्वामी आप तो निकलने का नाम ही नहीं लेते हो, अब हम क्या करें, हम भी आपके साथ में मर जाएं क्या? जब तक कमाने वाला जीवित है तब तक सब पूरे घर वाले उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। जब उस पर संकट आता है तो चाहे पत्नियां हों, चाहे बच्चे हों, चाहे परिवार वाले हों, सभी छोड़कर चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। अब गजराज सोचता है मैंने जीवन भर जिनके लिए खूब कमाया, उनका पालन किया, पोषण किया, रक्षा की, और वही आज मुझे छोड़ करके चले गए। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगूं? सहायता मांगनी ही है तो गोविंद से मांगो, इनसे क्या मांगना। हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का ध्यान किया। अब उसकी शक्ति क्षीण हो गई। ग्राह तो उसे नीचे खींच करके अथाह जल में ले जाना चाहता है, लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठा करके प्रभु का स्तवन किया, भगवान का ध्यान किया। सज्जनों आश्चर्य, हाथी ने स्तुति की। ये बड़ा सुंदर स्तोत्र है जिसको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहते हैं। इस स्तोत्र को रोज जो व्यक्ति पाठ करते हैं उनके संकट कट जाते हैं। इसका बहुत बड़ा अनुष्ठान भी होता है। लेकिन गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की है इसमें नाम किसी का नहीं लिया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जपा जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। गजराज ने मंगलमयी स्तुति की और उस सरोवर में तैरता हुआ एक पुष्प आया। गजराज ने वो पुष्प लिया और गोविंद को अर्पण किया। गोविंद को अर्पण किया और गजराज ने कहा कि हे गोविंद, गो कहते ही भगवान चल पड़े और बिंद कह नहीं पाया। तब तक भगवान ने उसको बचा लिया, उसका उद्धार कर दिया। इससे यहां पर एक सीख मिलती है, जब हमें भगवान का भजन करना नहीं आए, कीर्तन करना नहीं आए, तो जो भगवान के, वैसे तो एक बात है कि भगवान के दास बन जाओ, लेकिन दास बनने की सामर्थ्य नहीं है तो दासानुदास भी बन सकते हैं। भगवान के दासों के दास, उनको कहते हैं दासानुदास। देखिए, गजराज को जब ग्राह ने पकड़ा तो उसको वैराग्य हो गया। भगवान का ध्यान किया, भगवान का दास बन गया। और भगवान ने आकर सबसे पहले उद्धार किसका किया? ग्राह का, जिसने गजराज का पैर पकड़ लिया था। तो भगवान के दासानुदास बन जाते हैं। दासों के, भगवान के जो दास होते हैं उनके चरण पकड़ लो तो भी कल्याण निश्चित है, कल्याण निश्चित है प्यारे।
भगवान ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की गजेंद्र ने। प्रभु ने बचा लिया उसे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुमसे ये कह रहा था कि विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो मत, हमेशा भगवान मेरे साथ हैं, ये विश्वास मन में लाओ।